हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करना। आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म 360 डेज के बारे में। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बीच हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर दो गैंग के बीच में मीटिंग हो रही होती है। यहीं पर हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर मसीमो दिखाया जाता है। मसीमो के फादर एक बड़े गैंगस्टर होते हैं तो उन्हीं का हेल्प मांगने वहाँ पर दूसरे गैंगस्टर वाले आए थे। वो लोग मसीमो के फादर को बोलते कि हम लोगों ने 20 लड़कियों को किडनैप किया है जो कि काफी हाई रेट के साथ उन्हें बेच सकते हैं दूसरे कंट्री में, पर कंट्री के हाई सिक्योरिटी के कारण वो लोग उसे बाहर नहीं लेके जा पा रहे। वो लोग मसीमो के फादर को बोलते हैं कि थोड़ा हेल्प करे इस मामले में। मसीमो के फादर को ऐसे काम अच्छे नहीं लगते, फिर भी वो उन लोगों को मना नहीं कर पाते। वो मसीमो के पास जाके बोलते हैं कि ये लोग काफी बुरे हैं पर फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस में आगे जाना पड़ेगा। मसीमो वहाँ पर से एक खूबसूरत लड़की को देख रहा होता है जो कि इस मूवी की हीरोइन लॉरा होती है। जब मसीमो के फादर ये चीज देखते हैं तो वो बोलते हैं कि खूबसूरत लड़कियां तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है, तुम काफी बड़े हो गए हो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, सो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गोली चलती है जिससे मसीमो जख्मी हो जाता है और उसके पिता की मौत हो जाती है। पर यहाँ पर हमें नहीं दिखाया जाता है कि गोली किसने चलाई थी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मसीमो अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा होता है। मसीमो अपने बिजनेस अकाउंटेंट के साथ मीटिंग में बैठा हुआ होता है। वो अकाउंटेंट मसीमो को बताता है कि आपके पिता की मौत हो जाने के कारण उसके सिर्फ 30% रेवेन्यू आपको मिलेगी। मसीमो उन्हें कहता है कि मैंने सारे पैसे तुम्हें दिया था हिसाब से बिजनेस में लगाने के लिए, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ 30% मिलेगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो बट मुझे पूरा पैसा चाहिए, साथ में 10% का इंटरेस्ट भी चाहिए, जिस पर मसीमो के कोई भी बिजनेस पार्टनर एग्री नहीं करता। तो मसीमो उन्हें कहता है कि तुम लोगों के सबके पर्सनल फाइल मेरे पास है, इन फाइल्स में कुछ लोगों के अफेयर्स भी होते हैं और मैं अगर ये सब बातें पब्लिकली फैला दूं तो तुम्हारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी एंड तुम सबके सारे शेयर डूब जाएंगे, जिससे मैं तुम सबके कंपनी का शेयर खरीद लूंगा और फिर तुम ही लोगों को अपने कंपनी से निकाल दूंगा। मसीमो की ये बात सुन के सारे लोग डर जाते हैं एंड हम समझ जाते हैं कि मसीमो काफी सीरियस हो गया है अपने फैमिली बिजनेस को लेके। दूसरे साइड हमें लॉरा को दिखाया जाता है। वो एक मार्केटिंग कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब करती है। उसका कंपनी काफी लॉस में जाता है जिसके कारण लॉरा को ब्लेम किया जाता है, पर लॉरा अपनी सफाई देते हुए सारी पॉइंट रखती है जिससे उसकी जॉब भी बच जाती है। लॉरा घर आती है तो हम देखते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लॉरा अपने बॉयफ्रेंड को आके प्यार करने लगती है पर उसका बॉयफ्रेंड तभी कहता है कि तुम थकी हुई होगी तो तुम जाके सो जाओ और वैसे भी हमें कल फ्लाइट पकड़नी है सुबह सुबह। ये बोल के वो लॉरा को टाल देता है। वो लोग अगले दिन कहीं हॉलीडे पे जाने वाले थे। लॉरा काफी अकेला फील करती है तो वो खुद को प्लीज करती है। नेक्स्ट डे लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है जहाँ उनके सारे दोस्त आए हुए होते हैं एंड लॉरा का ये बर्थडे पार्टी होता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने अरेंज किया था। तभी वहाँ पर वेटर आके उन्हें एक महंगी ड्रिंक का बोतल देके जाते हैं जो कि उन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तभी लॉरा वॉशरूम के लिए वहाँ से उठ के चली जाती है। वहाँ पर वो मसीमो से मिलती है एंड वो ड्रिंक भी मसीमो ने ही उसे गिफ्ट किया था। अगले दिन लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। यही सब बातें लॉरा अपने दोस्त से शेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जब लॉरा अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में पूछती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है ना तो तुम वहाँ के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसीलिए मैं लेके नहीं गया था तुम्हें। लॉरा गुस्से से कहती है कि तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो एंड हर टाइम मेरे प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बनाते हो। ये बोल के वो अपने बॉयफ्रेंड को पूल में धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। रात को वो अकेले में ही घूमने निकल जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। तभी वहाँ पर कोई आके उसका रूम अनलॉक कर देता है। वो घबरा जाती है, पूरे घर में घूमने लगती है तो उसे हॉल रूम में उसी का एक बड़ा सा फोटो दिखता है। वो उस फोटो को गौर से देखने ही लगती है कि पीछे से मसीमो आता है। लॉरा उसे देख डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो मसीमो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि 5 साल पहले उसने उसे एक बीच पर देखा था पर तभी वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसके कारण उसके पापा की डेथ हो गई थी एंड वो भी जख्मी हो गया था। लॉरा को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था तो इतने सब कुछ के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया। मसीमो कहता है कि 5 साल तक मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बट मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम था एंड कुछ ही दिन पहले तुम मुझे एक पार्टी में दिखी, सो इसी कारण मैं तुम्हें यहाँ उठा के ले आया हूँ। लॉरा उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से जबरदस्ती से पा नहीं सकते, मेरा खुद का एक फैमिली है, मेरा बॉयफ्रेंड है, सो तुम मुझे
वहाँ पर छोड़ आओ। मासिमो उसकी इस बात से एग्री नहीं करता और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ तुम्हें 1 साल तक रखूंगा और इन 1 साल में तुम अगर मेरे प्यार में नहीं पड़ गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड वो उसे एक फाइल दिखाकर कहता है कि ये देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कुछ चीजें, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड के साथ किसी दूसरे लड़की की फोटोज होती है। मासिमो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें डिजर्व नहीं करता। लौरा को ये सब कुछ देख के काफी बुरा लगता है, पर वो मासिमो के साथ रहने में राजी नहीं थी। वो मासिमो का गन लेके उस पर तान देती है, पर मासिमो उसे अपने बातों में फंसाकर उससे ले लेता है। मासिमो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, सो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहता हूँ। तभी वहाँ पर मासिमो के आदमी आके उसे बुला के ले जाता है। यहाँ पर वो लोग एक आदमी को बेसमेंट में बांध के रखा था। ये आदमी वही होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि लड़कियों के डील को लेके उसके पापा के पास आया था। मासिमो उन्हें कहता है कि तुम अगर मेरे बिजनेस में कुछ करते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियरली नहीं बताया जाता। इधर लौरा घर से भागने की कोशिश करती है। जब वो घर के बाहर गार्डन में आती है तब वो देखती है कि मासिमो ने किसी को मार डाला और ये वही आदमी होता है। ये देख लौरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो सामने मासिमो को पाती है। लौरा का ड्रेस भी चेंज होता है। उसे लगता है कि मासिमो ने उसे चेंज किया है। मासिमो कहता है कि घर का नौकर उसका ड्रेस चेंज किया है। वो कहता है कि कल रात को तुमने जो देखा है वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, पर वो इंसान उसी लायक था। मासिमो उसे और कहता है कि तुम्हारे घर जाके मेरे आदमियों ने तुम्हारे कपड़े एंड तुम्हारे जरूरत की चीजें भी लेके आया है एंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक नोट छोड़ के आया है कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। ये सुन के लौरा को गुस्सा आता है तो वो उससे अपना फोन एंड लैपटॉप मांगती है, तो मासिमो उसे मना कर देता है ये कह के कि जब टाइम आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा एंड अब से मेरा आदमी डोमिनिको तुम्हारा सब कुछ ध्यान रखेगा। जब सुबह लौरा खाना खा रही होती है तब उसके पास मासिमो आता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। लौरा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, तो मासिमो बोलने लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारा परमिशन नहीं मांगा, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। ये बोल के वो लौरा को जबरदस्ती वहाँ से लेके जाता है। मासिमो बाहर उसे बहुत सारा शॉपिंग करवाता है। ऐसे में ही लौरा एक शॉप से भाग के पुलिस के पास चली जाती है। वो वहाँ जाके उनसे हेल्प मांगती है, पर तभी वहाँ पीछे से मासिमो आ जाता है एंड मासिमो को देख के वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लौरा को समझ में आ जाता है कि मासिमो काफी पावरफुल पर्सन है। मासिमो उसे कहता है कि अब तो तुम 1 साल तक यहीं रहने वाले हो, तो क्यों ना तुम खुद को समझा लो जिसमें हम दोनों की भलाई है, और तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। लौरा फिर से उससे अपना मोबाइल एंड लैपटॉप मांगती है और डिनर में अपना फेवरेट डिश बनाने को बोलती है। अब क्योंकि उसे भी यहाँ पर काफी टाइम तक रहना है तो वो खुद को समझा लेती है। रात को बहुत अच्छे से बन के वो डिनर पर जाती है। यहाँ पर वो मासिमो से पूछती है कि मैं जिस इंसान के साथ 1 साल तक रहने वाली हूँ, क्या मेरा हक नहीं है उसके बारे में जानने को? तो मासिमो कहता है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगे उतना अच्छा है। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। वो लौरा से कहता है कि इन 1 सालों में मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ प्यार से पेश आना सिखाओगे? जब लौरा अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसका लैपटॉप एंड फोन उसे दे दिया गया है। वो तुरंत अपने मम्मी को कॉल लगाती है और कहती है मम्मी मुझे एक दूसरे शहर में जॉब लगी है, तो वहाँ पर मुझे 1 साल के लिए रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और ये जगह काफी खूबसूरत है। यहाँ पर हम समझते हैं कि लौरा को ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था। सुबह जब लौरा की नींद खुलती है तो वो देखती है मासिमो उसके पास लेटा हुआ है। वो उसे परेशान करने के लिए उसके सामने नहाने चली जाती है। मासिमो उसके पास आके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम मुझे इस तरह से परेशान मत करो। लौरा फिर से मासिमो की बात नहीं मानती तो मासिमो उसे बांध के फ्लाइट में अपने साथ एक जगह पे लेके जाता है। वो यहाँ पर लौरा को मनाने की कोशिश करता है। लौरा इस चीज को फील करने लगती है तो मासिमो फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। इधर लौरा भी मासिमो को परेशान करने की हर एक जिद पे पड़ जाती है। जब मासिमो अपने कजिन ब्रदर के साथ बात कर रहा होता है तो लौरा वहाँ पर आके गलत तरीके से आइसक्रीम खाने लगती है। मासिमो उसे वहाँ से जाने को बोलता है तो लौरा सबके सामने एक फाउंटेन पे नहा लेती है। मासिमो लौरा को लेके एक प्राइवेट रूम में जाता है। फिर वो लौरा को जबरदस्ती बेड के साथ बांध देता है। वहाँ पर वो एक दूसरी लड़की को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अभी पता होना चाहिए कि तुम क्या मिस कर रहे हो, एंड लौरा को जेलस फील करवाने के लिए उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। लौरा भी यहाँ पर रुकती नहीं। अगले दिन वो एक छोटा सा ड्रेस पहन के मासिमो के प्राइवेट पार्टी में चली जाती है। फिर वो मासिमो को दिखा के एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये सब कुछ देख के मासिमो को काफी गुस्सा आता है। वो आदमी भी लौरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो मासिमो वहाँ पर आके उस आदमी के हाथ पर गोली मार देता है। इससे उन लोगों के बीच एक गैंग वॉर बन जाती है क्योंकि वो आदमी भी एक बड़े गैंग का हिस्सा होता है। इस बारे में मासिमो अपने आदमी से डिस्कस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लौरा आती है। ये सब के लिए लौरा उनसे माफी मांगती है। मासिमो उसे कह देता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण
कारण हुआ है। तो लॉरा उस बात से बुरा मान जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे दोस्त घटिया हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। एंड लड़ाई करते हुए वो पानी में गिर जाती है। मासिमो उसे बचा लेता है। जब लॉरा को होश आती है तो मासिमो उसे सॉरी कहता है, साथ में ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सो मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लॉरा को समझ में आ जाता है कि मासिमो उसे बहुत प्यार करता है एंड अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। लॉरा भी बोलती है कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। उसी यॉट में कुछ दिन वो दोनों काफी रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। एक दिन मासिमो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। जब लॉरा उसके बारे में पूछती है तो मासिमो बोलता है कि ये एक बॉल पार्टी है। पार्टी के लिए लॉरा को अच्छे से तैयार किया जाता है एंड उसके मेकओवर के लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। मासिमो के साथ वो पार्टी में पहुंचती है। फिर वो दोनों एक खूबसूरत डांस करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि मासिमो का एक्स गर्लफ्रेंड होती है, एना। वो मासिमो को धमकी देती है कि वो इस लड़की को मार डालेगी। जब लॉरा मासिमो को पूछती है कि ये सब कुछ क्या था तो मासिमो कहता है कि ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड है, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं इससे बात नहीं करता। एंड एना को भी ये बात मालूम था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि काफी सालों से तुम्हारा एक फोटो मेरे हॉल रूम में लगाया हुआ है। सबको लगता था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर क्योंकि अब तुम मिल गई हो तो वो यहाँ धमकी देके गई। बट मेरे पर यकीन मानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लॉरा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो दोनों घर पर आके वापस से इंटीमेट होते हैं। तभी मासिमो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लाइट बुक किया है, तुम जाके अपनी फैमिली से एंड दोस्तों से मिलो। एंड आई लव यू बोल के वहाँ से चला जाता है। लॉरा अपने शहर जाके अपने दोस्त से मिलती है। जब उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर थी तो वो उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करता एंड उससे अब किसी से प्यार हो गया है जो कि काफी हैंडसम आदमी है एंड बहुत ही ज्यादा रिच है। लॉरा के फ्रेंड को लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही होगी तो वो उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है, जिससे लॉरा रो पड़ती है और कहती है कि उसे एक गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया था एंड अब उससे उसे प्यार हो गया है। उसे अपने मर्जी का कुछ भी नहीं करने देते एंड एक बड़े से महल में बंद करके रखते हैं। लॉरा की मूड ठीक करने के लिए उसका फ्रेंड उसे एक पार्लर पे लेके जाती है। वहाँ से वो लोग एक क्लब में जाते हैं एंजॉय करने। वहीं पे लॉरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी पता चला है वो सब कुछ गलत है। मैं उस दिन नशे में था जिसके कारण वो सब कुछ हुआ था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लॉरा वहाँ से अपने घर चली जाती है तो उसके पीछे पीछे उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। लॉरा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है पर वो वहाँ से नहीं जाता। तभी घर के अंदर से मासिमो की आवाज आती है। मासिमो को वहाँ पर देख के लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो दोनों फिर से रोमांटिक पल गुजारते हैं। लॉरा मासिमो से कहती है कि मुझे 365 डेज की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के मासिमो काफी खुश हो जाता है। जब लॉरा सुबह नींद से उठती है तो वो देखती है उसके हाथ में एक प्रपोजल रिंग है। मासिमो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लॉरा भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लॉरा मासिमो के साथ अपने दोस्त की एक शादी में जाती है जहाँ पर वो अपनी पेरेंट्स से मासिमो को मिलवाती है। जब लॉरा की मम्मी पूछती है कि ये लड़का करता क्या है तो मासिमो उन्हें कहता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। उन लोगों को लगता है कि मासिमो शायद मजाक कर रहा है। लॉरा चाहती थी कि मासिमो के कंट्री में उसकी शादी हो एंड वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके शादी में कोई आए क्योंकि वो किसी से भी मासिमो को सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। तो वो शादी में सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाती है। इधर मासिमो का एक खास आदमी होता है पर वो लॉरा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि लॉरा के आने के बाद उनके फैमिली बिजनेस में काफी प्रॉब्लम आई है एंड ये सब कुछ वो उसके मुंह के ऊपर बता देते हैं। लॉरा की फ्रेंड भी उससे मिलने के लिए आ गई होती है। वो दोनों काफी खुश तो होते हैं पर तभी लॉरा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी फ्रेंड ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग मिले हो 2 महीने ही हुए हैं, इतने में तुमने इतना सब कुछ कर लिया, तुम्हें खुद की लाइफ की परवाह है कि नहीं। पर कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अपनी वेडिंग के लिए भी लॉरा ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। लॉरा अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग में बिजी थी कि तभी मासिमो के खास आदमी के पास एक कॉल आता है कि लॉरा के जान को खतरा है। वो तुरंत मासिमो को कॉल तो करते हैं बट कॉल नहीं कनेक्ट होता तो वो जल्दी से जाके मासिमो से मिलता है और ये सब कुछ बोलता है। इधर लॉरा अपने फ्रेंड को बताती है कि वो मासिमो को बताने वाली है कि वो प्रेग्नेंट है। मासिमो भी लॉरा को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है पर कॉल कनेक्ट नहीं होता है। मासिमो काफी रोने लगता है ये सोच के कि शायद वो लॉरा को फिर
से न खो दे। इधर हमें दिखाया जाता है कि लॉरा जिस रोड से जा रही थी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लॉरा के साथ कुछ गलत हुआ है। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। इस मूवी का और 2 पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक पॉलिश मूवी है जो कि इटालियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स में हिंदी में देख सकते हो। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3.3 आउट ऑफ 10 एंड ये नेटफ्लिक्स की 2020 में मोस्ट वॉच मूवीज में आते हैं। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको ऐसी कोई दूसरे मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर देना। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।